औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश का सेकंड लेक्चर और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी और आपको समझ आ गया होगा और आप उसकी एक्सरसाइज भी अपने होमवर्क में नोट डाउन कर चुके होंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है अ डायलॉग। डायलॉग का मतलब एक मुकालमा या डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के आपस में बातचीत करने का तरीका या आपस में उनकी बातचीत। और ये दो लोगों की आज बातचीत है कासिम और उनके अंकल के दरमियान में। कासिम एक स्टूडेंट है 10th क्लास का जो कि कुछ टाइम के लिए सऊदीया चला गया था क्योंकि उसके फादर वहाँ पे मुलाजमत करते हैं और उसकी वालिदा बीमार थी। और ये मुकालमा है कासिम और उसके अंकल के दरमियान उसकी स्टडीज़ को लेकर। यहाँ पर उसके अंकल उसे नसीहत कर रहे हैं कि उसे अपनी स्टडीज़ में मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए बाहर रह के आया और अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे सका। इसलिए उसने कहा कि मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दी हैं, अच्छे से उन पर मेहनत करना शुरू कर दी है क्योंकि उसके पेपर करीब थे। लेकिन उसे महसूस होता है कि वो मैथ और इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है और उसका जो बड़ा भाई है जो कि टीचर है वो उसकी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके। और उसके अंकल उससे पूछते हैं कि वो आगे क्या इरादा रहता है मैट्रिक के पेपर्स के बाद। तो उसने कहा कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं मेडिसिन में चला जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, और अगर मेरे मार्क्स अच्छे ना आए तो मैं ज़राअत या बिज़नेस के शोबे में जाऊंगा। और उनके दरमियान इस मौका पर इस टॉपिक पे भी बात हुई कि इंग्लिश जो है वो हमारी बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है, इसलिए आप किसी भी शोबे में जाएं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे अपनी मदर या अपनी ट्यूटर की हेल्प से। और अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आप करेंगे अपनी ग्रामर बुक से, पेज नंबर 272। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरेबिया क्या करने गया था? कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स पर्टिकुलरली हिज मदर हु वाज इल। कासिम सऊदी अरेबिया अपने वालिदैन से मिलने गया था, खुसूसन अपनी माँ से जो कि बीमार थी। सेकेंड क्वेश्चन वाई डिड ही कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो सऊदी अरब से वापस क्या करने आया? आंसर है ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिकॉज हिज एग्ज़ाम्स वर नियर एंड ही हैड टू अटेंड हिज क्लासेस। वो सऊदी अरब से वापस आया क्योंकि इसके इम्तिहानात करीब थे और वो जमात में शरीक होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टू सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ। कासिम को कौन से दो मज़ामीन मुश्किल लगते थे? आंसर है ही फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ्स रैदर टफ। वो अंग्रेज़ी और रियाजी को कदरे मुश्किल ख्याल करता था। व्हाट हैज़ कासिम डिसाइड टू डू आफ्टर ही स्टडीज़। अपनी तालीम के बाद कासिम ने क्या करने का फ़ैसला किया? कासिम हैज़ डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन। इफ़ ही गेट्स गुड मार्क्स he will go into some business or agriculture if he could not get good marks। इसका मतलब है कासिम ने अगर अच्छे नंबर ले लिए तो वो डॉक्टरी में दाखिला लेगा और अगर अच्छे नंबर ना ले सका तो वो कारोबार में चला जाएगा या खेती बाड़ी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास वाई डज कासिम अंकल थिंक दैट आर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। आंसर है आपके पास कासिम अंकल थिंक दैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयरफॉर आर इंग्लिश मस्ट बी गुड। कासिम के चचा का ख्याल था कि अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी साइंसी और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, इसलिए हमारी अंग्रेज़ी हर हाल में अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे और आप कोशिश करेंगे कि अपनी किसी बड़े की हेल्प से उसे अच्छी तरह से रीड करें और नोट डाउन कर लें अपनी होमवर्क नोटबुक पे। और आज आपके लिए एक और होमवर्क है, आप अपने ऊपर माई सेल्फ पे ऐसे राइट करेंगे। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी की बुक की हेल्प भी ले सकते हैं या अपनी वर्डिंग में भी ये ऐसे राइट कर सकते हैं माई सेल्फ। कल नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वस्सलाम।